Hello everyone, this is Komal, your SST educator. वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या देखेंगे, हमारा टॉपिक है लोकेशनल सेटिंग। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है क्या, लोकेशनल सेटिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हमारी कंट्री को, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया की पूरी जो है जोग्राफिकल कंडीशन, भाई कैसे कैसे क्या क्या है सब कुछ जान रहे हैं, है ना। लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने जानी थी, जिसको रिकॉल करना बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या क्या जाना था ज़रा बनाते हैं, देखते हैं। चलो, सबसे पहले तो क्या बना दो, प्यारा सा हमारा भारत बना दो, रफली जैसा मैं बना सकती हूँ। ठीक है, वैसा मैं बना देती हूँ। इस तरीके से जैसे हमने बना दिया, मुझसे ऐसी बन सकता है जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना। जैसे ही समझो हमारा इंडिया है ना, ठीक है, नॉट बैड, है ना। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ कर देती हूँ। ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ लिख देती हूँ एक साइड। ये हमारा इंडिया है। हमने इंडिया के बारे में सबसे पहले चीज़ क्या देखी थी कि इंडिया जो है हमारा नॉर्थ साइड से हिमालय से कवर्ड है ना। हिमालयन माउंटेन ऐसे नॉर्थ साइड से, ये वाले एरिया से समझो, ऐसे हिमालय से क्या है, हिमालयन माउंटेन से कवर्ड है। ये देखो इस तरीके से, ऐसे हिमालयन माउंटेन, ऐसे हिमालयन रेंज, इस तरीके से ऐसे रफली बना रही हूँ। हमने और चीज़ क्या देखी, हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमारा जो इंडिया है वो इंडियन ओशन है उसके पास अरेबियन सी है उसके साइड में, और इस साइड में एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। मुझे कमेंट में आप ये बताइए कि इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल किस किस डायरेक्शन में इंडिया के। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ आपसे, अरेबियन सी कहाँ है, अरेबियन सी कहाँ है। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है कि अरेबियन सी कहाँ है। तो अरेबियन सी हम लिखते हैं यहाँ पे, चलो इसको उससे लिख देते हैं थोड़ा सा। ये है अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पे है अरेबियन सी, क्लियर। अरेबियन सी यहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल कहाँ है, यहाँ पे। बे ऑफ बंगाल यहाँ पे। इंडियन ओशन कहाँ था, हमने देखा था इंडियन ओशन यहाँ है साउथ में। इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये हमने देखा था। हमने एक और चीज़ देखी थी कि इंडिया का अगर हमें लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक जाना है, अगर हमें अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की तरफ जाना है, तो कितना एरिया था। तो हमने देखा था यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया से अगर हमें साउथ इंडिया की तरफ जाना है तो कितना था एरिया, यहाँ लिख देते हैं 32 किलोमीटर था कि नहीं था, यही देखा था ना मैं, 32 किलोमीटर। अब अगर हमें ईस्ट से यानी अरुणाचल प्रदेश से हमें कच्छ की तरफ जाना है तो ये कितना था, ये था हमारा 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। यही सब चीज़ें देखी थी, यही सब चीज़ें हमने देखी थी कि नहीं देखी थी, यही हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हमारे इंडिया में प्लेट्यूज हैं, हमारे इंडिया में अलग अलग रिवर्स हैं, हमारे इंडिया में आइलैंड्स भी, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना। हमारे इंडिया में क्या है, अच्छा खासा अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है ना। हम कभी ये देखते कि सिर्फ ठंडी है या सिर्फ गर्मी है। तो हमने देखा था कि इंडिया में जैसे अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग, अलग अलग मौसम, यानी इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री है, और जिसमें हम यूनिटी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। नाउ अब बात आ जाती है इंडिया के लोकेशनल सेटिंग की। क्या बात आ जाती है, इंडिया के लोकेशनल सेटिंग की बात आ जाती है। ये रफली मैंने बनाया है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको बताई थी, हमें क्या लिखा था कि इंडिया क्या है,
सेकंड नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री में पहली चाइना है, लेकिन नहीं, अब इंडिया ने जो है लेटेस्ट जो अपडेट है, तो इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है। अब इंडिया जो है नंबर 1 पे है, ऐसी कंट्री जो क्या है वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है, हमारी इंडिया। ये ध्यान रखना है, नया डेटा है, ठीक है। चलो, लोकेशनल सेटिंग क्या कहती है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इंडिया लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो मैं इसको हटा दूं क्योंकि ग्लोब बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्थ का जो है मिनिएचर फॉर्म ग्लोब बनाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा है, हमें बोल रहे हैं इंडिया क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इक्वेटर की 0 डिग्री की लाइन है। हमें बोल रहे हैं इंडिया क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि एशिया यहाँ पे आता है तो हमें, चलो हम यहाँ बोल देते हैं इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस तरीके से। ये हमने इंडिया का कर लिया, ऐसे समझो ये इंडिया है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जिसको बोलते हैं, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, पास ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, है ना। हमारी कंट्री यानी हमारी इंडिया के ऑलमोस्ट हाफ वे 20 से होकर गुजरता है। तो इंडिया बनाना है तो इंडिया को डायमंड शेप का ही बना दो, क्योंकि हमारा भारत क्या है, डायमंड ही है। कौन से कलर से बना है, चलो पिंक से बना देते हैं, इस तरीके से समझो, ऐसा इंडिया है हमारा। ये समझो हमारा इंडिया है ना, डायमंड मैंने क्या बना दिया, इंडिया है। हमें कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल यहीं से गुजरता है, इंडिया के बीच से। तो ज़रा बना देते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से कलर से बना है, चलो रेड कलर से बना देते हैं। तो ये गुजर रहा है इंडिया के बीच से ऑलमोस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसकी कितनी डिग्री होगी, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ठीक है, या 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ भी हम कह सकते हैं। नॉर्थ हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर साइड है नॉर्थ, नीचे साउथ है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये हमने देखा, यानी क्या गुजर रहा है इंडिया से, हम इंडिया की लोकेशनल सेटिंग देख रहे हैं। तो लोकेशन वाइज वर्ल्ड में हम देखेंगे तो इंडिया कहाँ है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी इक्वेटर से ऊपर यहाँ पे डायमंड शेप का मैंने पिंक इंडिया बनाया है। हमें कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन इंडिया के ऑलमोस्ट 20 से हाफ पे 20 से होकर गुजरती है। तो हाँ, हमने देखा यहाँ से गुजर रही है। क्या डिग्री रहता है, इक्वेटर का 0 डिग्री। और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तो क्या रहती है, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, या 23.5 डिग्री नॉर्थ भी हम कह सकते हैं। क्लियर। और क्या बता रहे, From south to north, mainland of India extends between 80 degree 4 north and 37 degree 6 n latitudes. From west to east, India extends between 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitudes. देखो longitude latitude की बात हो रही है। longitude latitude क्या है, हमने पढ़ा ना, ये वाले जो आते हैं, ये क्या है, ये सारे latitude है ना, ये क्या है, ये latitude है, ये latitude होते हैं ऐसे में, और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ऐसे लंबे में, ये, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे लैटिट्यूड हर कंट्री से इस तरीके से गुजरते हैं। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। हमें क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम बात करें साउथ टू नॉर्थ की, अगर हम बात करें, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। हमें क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 80 डिग्री 4, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ में इंडिया का मेन लैंड कितना है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड्स में। ऐसे में हमें बोल रहे हैं, ऐसे में लैटिट्यूड्स, ये जो जाते हैं ना, ऐसे गुजरते हैं लैटिट्यूड्स, इस तरीके से गुजर रहे होंगे भाई। जब हम बोल रहे हैं पूरे ग्लोब से ऐसे गुजर रहे हैं, पूरे अर्थ से गुजर रहे, तो इंडिया में भी तो गुजरेंगे लैटिट्यूड से गुजर के इंडिया के पार ऐसे जाएंगे, इस तरीके से गुजरेंगे यहाँ से भी ऐसे। क्लियर। ये लैटिट्यूड है, तो इसी की बात कर रहे हैं। अब हमें बोल रहे हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट जो इंडिया एक्सटेंड है कितना, ऑलमोस्ट 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। क्लियर, आया समझ में, ऐसे यहाँ ये लॉन्गिट्यूड। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अगर हम बोल रहे हैं हमसे कि वर्ल्ड को अगर हम क्या करें,
इसको क्लियर कर देते हैं। अगर हमें कह रहे हैं, देखो अभी समझ में आएगा आपको, ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री की लाइन है। हमसे क्या बोला, अगर हम डिवाइड करें ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये तो नॉर्थ, ये वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ है और ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर हमसे कह रहे हैं हमें ऐसे 20 से डिवाइड करना है, और हमने क्या देखा, डायमंड, हम इंडिया तो यहाँ है, हमने ऐसे डायमंड की तरह बना लिया, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि अगर हमने जो है हमारे अर्थ को या ग्लोब को ऐसे 20 से डिवाइड करा वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये नॉर्थ है ना, ये साउथ है, हमें बहुत अच्छे से पता है, तो ऊपर से जो प्राइम मेरिडियन का वैसे डिवाइड करते हैं जैसे लॉन्गिट्यूड में, तो ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो हमसे पूछ रहे हैं इंडिया कहाँ आएगा, इंडिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा या इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। चलो, due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude, है ना। अगर मैं आपको बताऊं, चलो उसका आंसर मैं आपको बताऊं, तो इंडिया किस साइड आएगा, हमारा इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से क्या है पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हमने समझा था कि नहीं समझा था, हम ओशंस वगैरह इन सबको पढ़ रहे थे ना, तो समझा था कि नहीं समझा था, याद करो। जब हमने समझा था तो कॉन्टिनेंट देखा था हमने, एशिया कॉन्टिनेंट। तो एशिया कॉन्टिनेंट जब हम पूरा ग्लोब देख रहे थे तो आपको याद होगा एशिया कॉन्टिनेंट लगभग इस साइड आ रहा था, ऐसे ऐसे में आ रहा था, इस साइड समझो ऐसे आ रहा था, यहाँ पे ऐसे आ रहा था। तो इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो यानी इंडिया किस तरफ, ईस्ट तरफ ज़्यादा है ना, इंडिया ईस्ट तरफ ज़्यादा है, इसलिए हम इंडिया को क्या बोलेंगे, यहाँ से 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो इंडिया कहाँ आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, याद करो। जब हम क्या पढ़ रहे थे, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो कॉन्टिनेंट उसमें पढ़ा था हमने लिथोस्फीयर के अंदर, याद करो। अब हमें बोल रहे हैं ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अच्छा ऐसा है ना, इंडिया ऐसे में है, इंडिया देखो कैसा है हमारा, यहाँ से भी ऐसे जा रहा है बिल्कुल ऐसा, ठीक है, यहाँ से भी अच्छा ब्रॉड है, यहाँ से भी ऐसा, तो टाइम में डिफरेंस आ सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से टाइम में डिफरेंस आ सकता है। As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. अब हमें बोल रहे हैं इंडिया के जब 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स है, एक इधर एक उधर, जैसे एक इधर है एक उधर है, तो इन दोनों में, यहाँ के पॉइंट में और यहाँ के पॉइंट में, जो भी जगह यहाँ लोकेटेड है, चाहे यहाँ की हो यहाँ की हो, इन दोनों के टाइम में लगभग 2 घंटे का क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, इन दोनों के टाइम में लगभग क्या हो सकता है, हमें लिखा है 2 आवर्स का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये देखो, As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. जैसे कि आपको मैंने जो है बीते चैप्टर्स में जब हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब अर्थ 1 डिग्री मूव करता है ना, जब अर्थ घूमता है, अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है ना अपनी जगह पे। जब अर्थ घूमता है तो क्या होता है, रोटेशन होता है, याद करो। और जब अर्थ सन के आसपास घूमता है तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, याद है कि भूल गए। अर्थ रोटेट करता है तभी तो जाके भाई डे एंड नाइट अकर होता है, अर्थ रिवॉल्व करता है तभी तो जाके जो है साल कंप्लीट होता है, जो है सीजन्स चेंज होते हैं। पढ़ा था ना बहुत अच्छे से, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पूरी चीजें पढ़ी थी, याद है कि भूल गए। तो वही हमसे कह रहे हैं कि जैसे कि एज यू हैव रेड अर्लियर कि पिछले बीते चैप्टर्स में हमने पढ़ा है जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे कि जब 1 डिग्री अर्थ मूव करता है तो 1 डिग्री में अर्थ कितना मूव करता है, टाइम कितना होता है, 4 मिनट का, ठीक है। तो एवरी 1 डिग्री, हर 1 डिग्री में क्या होता है, 4 मिनट्स, टाइम बदलता है 4 मिनट के हिसाब से। क्योंकि हमने देखा था ना जब हम देख रहे थे, जैसे हमें गुजरात का टाइम, यहाँ से गुजरात का टाइम और यहाँ पे क्या है अरुणाचल प्रदेश, तो इनके टाइम में क्या होगा, डिफरेंस होगा, टाइम में फ़र्क होगा। ये हमने चैप्टर में रीड करा था, पढ़ा था बहुत अच्छे से, लगभग 1 आवर 45 मिनट का हमने देखा भी था, कुछ डिफरेंस था। जैसे हम डिब्रूगढ़ का देखा था हमने और यहाँ गुजरात का हमने देखा था द्वारिका से, कि 1 आवर 45 मिनट समथिंग कुछ का डिफरेंस था। क्यों था, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो यहाँ से गुजर रहे हैं ये इस तरीके से, इस कारण से। तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा था, याद करो हमने क्या करा था, एक इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम रखा था, जैसे हमारा ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ठीक है। अभी सब आएगा वो, अभी सब वो आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। इसीलिए जो डिफरेंस है, अगर हम देखें यहाँ से गुजरात से लेके वहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का, तो इन दोनों के टाइम में बहुत डिफरेंस आ जाएगा।
डू यू नो क्या कह रहे हैं हमसे? देखो, लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. द यूएसए एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स रिस्पेक्टिवली. अब जैसे हमें कह रहे हैं ऐसी कंट्री जिनका ऐसे में ऐसे ब्रॉड है, ऐसे लॉन्ग की बात नहीं कर रहे, ऐसी चौड़ी है यहाँ से, जैसे कोई कंट्री ऐसी होगी है ना, ऐसे में शेप होगा जिसका, तो यानी यहाँ से यहाँ तक लॉन्गिट्यूड कितने सारे गुजरेंगे, सोचो इतने सारे. अब जब इतने सारे लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजर रहे हैं तो टाइम जोन क्या एक होगा? यहाँ से यहाँ तक में कितने सारे अलग अलग टाइम हो जाएंगे. तो क्या कर रखा है, तो ऐसी ऐसी कंट्रीज में अलग अलग टाइप के टाइम जोन से हमने टाइम जोन से अगर आप याद करो तो हमने पढ़ा था रशिया के कितने, रशिया के तो 11 टाइम जोन है. 11, सोचो जरा, 11 ठीक है. तो ऐसे ही यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जब जो कंट्री वेस्ट से ईस्ट की ओर अच्छी खासी स्ट्रेच रहती है तो टाइम फर्क करता है, बहुत टाइम में दिक्कत आती है. लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हैं ना, यहाँ से लाइन इस तरीके से पास करती है तो टाइम जोन्स बहुत सारे रहते हैं. जैसे हमें कह रहे हैं यूएसए और कनाडा का एग्जांपल लेके हमें कह रहे हैं कि इनका कितना है 7 और 6 टाइम जोन है. मतलब यूएसए का कितना है 7 टाइम जोन है, 7 टाइम जोन है, और कनाडा का कितना है 6 टाइम जोन है. ठीक है, यूएसए का कितना है 7 है और कनाडा का कितना है 6 टाइम जोन है. क्लियर? क्योंकि स्ट्रेच बहुत है ना, चौड़ा है, ऐसे में ब्रॉड है ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, तो यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन बहुत सारी गुजरेगी. अब कोई कंट्री सोचो, भले वो लंबी है, ऐसे टॉल होगी इस तरीके से, लेकिन इतना एरिया नहीं, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन तो सिर्फ इतनी सी गुजरेगी, तो यहाँ पे फिर ज़्यादा टाइम जोन की क्या जरूरत पड़ेगी. क्लियर? अब कोई कंट्री ऐसे है, बिल्कुल ऐसे में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो खूब सारे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन यहाँ से गुजर रही है, तो इसीलिए अलग अलग टाइम जोन्स क्या करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं. क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलो. The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat. जब सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, क्या होता है जब सनराइज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को. जब सनराइज होता है अबाउट 2 hours earlier in east, जब ईस्ट से सनराइज होता है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से सूर्य जब उगता है, तो क्या रहेगा टाइम, 2 घंटे पहले. किससे? गुजरात से. क्लियर? मतलब अरुणाचल प्रदेश से सूर्य जब उगता है तो टाइम कैसा रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का 2 घंटे आगे रहेगा. किससे रहेगा 2 घंटे आगे? गुजरात से. सोचो ज़रा, क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया ऐसे में ब्रॉड है ना, हमारी इंडिया ऐसी हो जाती है ना, ऐसे में यहाँ ऐसे जाती है, यहाँ ऐसे जाती है, तो यानी ईस्ट, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो काफ़ी ब्रॉड है, तो खूब सारे लॉन्गिट्यूडनल लाइन यहाँ से गुजरेगी, ऑब्वियसली खूब सारी गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी. और हमने देखा ही था कि जब अर्थ 1 डिग्री मूव करता है तो 4 मिनट टाइम चलता है. क्लियर? You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 east has been taken as the Indian standard time. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. यही मैंने बताया था ना कि इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, इंडिया का एक यहाँ से, इसीलिए ऐसे इंडिया का यहाँ से एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है कि भैया बहुत दिक्कत होती है कि स्टैंडर्ड टाइम ले लो, काम खत्म करो, तो यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम लिया. इसी को कौन सा बोला है, 82 डिग्री 30 ईस्ट, क्योंकि ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, तो 20 से जब इस तरफ चली गई, इस तरफ आ गई तो ईस्ट है ना, तो 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 ईस्ट, इसको एक क्या लिया है, स्टैंडर्ड टाइम कि भाई हाँ ये स्टैंडर्ड टाइम है. नहीं तो हम तो बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तो 2 घंटे आगे चल रहा है गुजरात से, है ना, यही बोलेंगे, तो इसलिए कि स्टैंडर्ड टाइम ले लिया कि भैया ये वाला टाइम है 82, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल लाइन से लिया 82 डिग्री 30 ईस्ट की तरफ से, तो इसके अकॉर्डिंग अब एक इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट है कि भाई हाँ ये प्रॉपर टाइम है. इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. जैसे हम बोलते हैं ना प्राइम मेरिडियन जो बीच का रहता है ग्लोब में, ग्रीनविच को लेके चलते हैं हम GMT, तो ऐसे इंडिया का है इंडियन मेरिडियन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 ईस्ट. क्यों लिया है? क्योंकि ये टाइम में जो फर्क आता है, ये फर्क डिफरेंस ना आए. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों आता है फर्क? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, तो खूब सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरती है, और जब ऐसी कंट्री जो ऐसे में ब्रॉड है, स्ट्रेच्ड है, तो खूब सारी लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लाइन गुजरेगी, लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरेगी, तो क्या होगा, अलग अलग टाइम जोन होगा, अलग अलग टाइम जोन रहेंगे. जैसे अभी हमने देखा था कि यूएसए के 7 है, कनाडा के 6 है, तो इंडिया का इन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड सेट कर दिया, भाई हमारे भारत का ये है, इसके हिसाब से चलेगा. क्लियर हुआ? आया समझ में? हमने क्या देखा, इंडिया कहाँ है, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर हाफ में डिवाइड करता है अर्थ को,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया क्या है, इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया के ऑलमोस्ट 20 से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, जो कि क्या है, कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। ठीक है, कितनी डिग्री पे आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से होकर ऑलमोस्ट 20 से गुजरता है। ठीक है, ये सब हमने देखा। लोकेशनल सेटिंग हम इंडिया की देख रहे थे कि कहाँ का इंडिया सेट है। हमने ये भी देखा कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या इंडिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो मैंने आपको बताया इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? चलो, इंडियाज नेबर्स। अब इंडिया के क्या है, नेबर्स देखेंगे, इंडिया के पड़ोसी देखेंगे। देखो इस तरीके से, ये अब सामने इंडिया दिख ही गया है। हम बता रहे थे ना अरेबियन सी, देखो ये रहा अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, है ना। और ये नीचे है इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन, जो मैं आपको रफली डायग्राम बना रही थी ना, तो इस तरीके से। और ये हमारे इस तरीके से हिमालय ने घेरा हुआ है। अब देखो इंडिया के नेबर्स कौन कौन दिख रहे हैं, इंडिया के नेबर। चलो देखते हैं इंडिया के पड़ोसी। यहाँ पे हमें श्रीलंका दिख रहा है ना, ये अलग अलग कलर से है। ये यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान, फिर तो पाकिस्तान तो खूब सारा हमने देखा ही है ना। तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, श्रीलंका, यहाँ पे हमें दिख ही रहा है अफगानिस्तान। तो ये क्या है, ये क्या है, ये इंडिया के नेबर्स हैं। ठीक है, नेबर, पड़ोसी। और इस तरफ पानी है, ये देखो ये है अरेबियन सी, जैसे कि मैंने बताया था। किस तरफ दिख रहा है अरेबियन सी, अरेबियन सी वेस्ट की ओर है। किस तरफ दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल ईस्ट की ओर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि रिवर्स भी अभी पढ़ेंगे ना, तो ये भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी रिवर जो है, हम बोलते हैं ना नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है, तो कौन सी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी रिवर जो है अरेबियन सी में आती है, वो सब भी देखेंगे। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज ही हो रहे हैं कि अरेबियन किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल किस तरफ है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि भैया वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश, चलो ऐसा याद कर लेना, बांग्लादेश इंडिया की इस तरफ है, तो बांग्ला बंगाल, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे, तो बे ऑफ बंगाल यहाँ मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरा साइड बचा वो अरेबियन सी। क्लियर हुआ? तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। वैसे इसका कोई ऐसा कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है, बट बता रही हूँ इन केस अगर कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि होता है ना, टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा। चलो, there are 7 countries that share land boundaries with India. Find out names of these countries from the figure. How many of these countries do not have access to any ocean or sea? ये अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। पहले तो हमसे कह रहे हैं कि लगभग 7 कंट्रीज जो है हमारी भारत की पड़ोसने हैं। 7 जो कंट्री है हमारी भारत की क्या है, पड़ोसने हैं। ठीक है, 7 हमसे कह रहे हैं। हमें दिख रही है यहाँ पे पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, इस तरीके से क्या है, ये पड़ोसी दिख रही है। हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड आउट, आप क्या करो, नेम फाइंड आउट करो कंट्रीज के फिगर में। चलो ठीक है, ओके, देख रहे हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी? इनमें से कितनी कंट्रीज है जिनका कोई ओशन और सी के पास कोई एक्सेस नहीं है? तो देखो नेपाल का तो कोई एक्सेस दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि नेपाल के यहाँ तिब्बत और चाइना आ गया है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भूटान, भूटान के भी ऊपर चाइना, और यहाँ पे इंडिया, और यहाँ नीचे बांग्लादेश आ रहा है, तो इसका भी नहीं है। हाँ, म्यांमार के यहाँ पे है, बांग्लादेश के यहाँ पे है, पाकिस्तान के भी यहाँ से हमें दिख रहा है। यहाँ पे तो अफगानिस्तान है, इसका भी यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। क्लियर? आया समझ में? अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आइलैंड नेबर्स श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। अच्छा, हमने लास्ट चैप्टर में स्ट्रेट और इस्मस के बारे में पढ़ा था, याद करो, स्ट्रेट और इस्मस के बारे में पढ़ा था। क्या किसी को स्ट्रेट याद है? क्या होता है स्ट्रेट? हमें बोल रहे हैं कि ये जो पतली सी रस्सी जैसा दिख रहा है ना, मैं पतले से धागे जैसा कि डोर बांध रही है, ये जो डोर है, जो डोर इंडिया और श्रीलंका को बांध रही है आपस में, है ना, ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं पाक स्ट्रेट। ये क्या है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट क्या होता है? जब क्या होता है भाई कि जो पानी का, जो वाटर बॉडी क्या करती है, 2 बड़ी बड़ी बॉडीज को जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट, है ना। अब इस्मस क्या होता है, चलो वो तो लास्ट जो चैप्टर का रिकॉल भी कर लेते हैं। इस्मस क्या होता है? इस्मस जब 2 बड़े बड़े लैंड मास को, जो लैंड मास है, लैंड मास 2 बड़े बड़े लैंड मास को जोड़ता है, तो उसको बोलते हैं इस्मस। अब ये क्या कर रहा है, वाटर बॉडी जोड़ रही है 2 बड़े बड़े लैंड मास को, है ना, इनको जोड़ रही है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट। तो क्या नाम है इसका? इसी स्ट्रेट का नाम है, ये वाले का यहाँ लिख देती हूँ, पाक। इसी की बात हो रही है, इसी वाले स्ट्रेट की बात हो रही है, पाक स्ट्रेट। पाकिस्तान वाला नहीं, पाक, PALK, ठीक है। किसको जोड़ रही है? इंडिया और श्रीलंका। तो हमसे कह रहे हैं अगर साउथ साइड हम देखें तो इंडिया की नेबर में यहाँ श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव्स है, जहाँ जो देखते हो ना एक्टर्स जाते रहते हैं
वेकेशन पे मालदीव्स मालदीव्स मालदीव्स, है ना। आप लोगों ने भी सपने संजोली होंगे कि हम भी थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मालदीव्स जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है और यहाँ पे क्लियर आया समझ में, ध्यान से देख लो। चलो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और क्या देखना अब हम पॉलिटिकल वे में और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। पॉलिटिकल मतलब भाई कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये देखो ये पॉलिटिकल। अच्छा आपने मैप देखे होंगे, एक फिजिकल मैप अलग होता है, एक पॉलिटिकल मैप अलग होता है, तो ठीक है ये पॉलिटिकल है, इंडिया पॉलिटिकल। देखो हमें पूरे तरीके से बताया ना अलग अलग, अभी तो हमने ऐसे ही देखा थोड़ा सा कि भाई अब पूरा ही देख रहे हैं स्टेट वाइज ही, देखो अलग 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 इस तरीके से। इंडिया इज वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है, ऑब्वियसली अच्छी बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अपेंडिक्स 1, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। स्टेट्स जो फॉर्म किए गए हैं हमारे भारत में वो बेसिकली धर्म बोल रही हूँ, लैंग्वेज के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे बांटे गए हैं। तो जी बिल्कुल, गुजरात में गुजराती बोल देते हैं, राजस्थान में राजस्थानी, है ना, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रन बोली जाती है, यहाँ पे हमें जो है साउथ साइड हमें क्या मिलेंगी, मलयाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, है ना, इस तरीके से उड़िया, यहाँ पे हमें पंजाब में पंजाबी। तो इस तरीके से क्या कर दिया है, लैंग्वेज वाइज जो स्टेट को बांट दिया गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चला सके आराम से। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हमारे स्टेट्स कितने हैं, हमारे स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं हमारे, और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी, 8 यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं भूलना, कितने स्टेट्स हैं हमारे, 28 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो स्टेट्स फॉर्म करे गए हैं वो मेनली किस बेसिस पे हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे, भारत के बेसिस पे जो है डिवाइड किए गए हैं। ये देखो ये दिख रहा है लद्दाख, श्रीनगर, है ना, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ हमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है हमारा, फिर उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये सारे जो हैं सब हमारी क्या है, ये इतने सारे जो मैं पढ़ रही हूँ हमारे स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या है, यूनियन टेरिटरीज क्या है, चलो जल्दी बताओ, यूनियन टेरिटरी क्या है, याद है कि नहीं है, यूनियन टेरिटरी इसमें से कौन सी है, क्या बतानी है आपको, यूनियन टेरिटरी, 8 हमारी यूनियन टेरिटरी बताना मुझे, ठीक है। हमने क्या देखा, जो कैपिटल है दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल है इंडिया की, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, ठीक है, क्लियर। चलो इसी के साथ जो है हमारा ये जो टॉपिक है एंड होता है। हमने लोकेशनल सेटिंग देखी किसकी, इंडिया की। हमने देखा इंडिया कहाँ मिलता है हमें ग्लोब में, मतलब अर्थ के किस कोने पे है, कहाँ पे है इंडिया, है ना, पूरा उसका एक्सटेंट देखा कि भाई कैसे टाइम जोन उसमें डिवाइडेड है, एक पर्टिकुलर टाइम जोन इंडिया का सेटअप है ना। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज देखी, इंडिया का जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन सब देखा हमने कि कैसे कैसे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज डिवाइडेड है, किस फॉर्म में जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, कैपिटल क्या है, ये सब बेसिकली पूरा इंडिया के बारे में हम समझ रहे हैं। तो ठीक है भाई, जैसा जो भी लगा, अगर कुछ भी डाउट आता है ना मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अदरवाइज भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो भी आपको डाउट हो, जैसा भी लगा होगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा, कमेंट में जरूर बताना याद से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, इसीलिए इतना इस पर मैं आपको प्रेशराइज करूँ कि ये काम जरूर करना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, टेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।